प्रताप नहीं तो बदला दे दो प्रताप बोल रहे हैं सर यह महागरीब है। इस रोड में सबसे पहला बस यही है। इसके पीछे 126 आदमी साइन करके दिया है बसने के लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। पैसा वाला प्रमोद गोस्वामी भीख मांग के इसको उजाड़ दिया है। आप अभी कहाँ रहेगा सर? अभी देखिए, अभी मजबूरी है, कहाँ रहेगा? अभी आपको किसी अपने सगा संबंधी रिश्तेदार कोई नहीं है, सगा संबंधी कोई नहीं है। सर मारकंडे ये कई घर सर मारकंडे, यहाँ कोई नहीं है इसको। अच्छा, ये कहने का मतलब है कि देखिए भगवान बहुत बड़ा होता है ना, भगवान के घर देर अंधेर नहीं है। आप बाबा जो है आप आवेदन दीजिएगा, हम लोग बिहार सरकार का जमीन जहाँ भी होगा अगल बगल में आपको हम लोग बंदोबस्ती का प्रस्ताव यहाँ से हम लोग भेजेंगे, जिला जाएगा, SDO साहब से आप लोगों को जमीन रहने का बंदोबस्ती जमीन दिया जाएगा। इतना साल 2 साल में 5 साल में मिलेगा सर, तभी रहेगा कहाँ ये? उतना दिन नहीं लगता है। कहाँ रहेगा? छोटा छोटा बालक है, नहीं कमाता है तो खाता है। नमस्कार, मैं ब्रजेश सिंह। फिलहाल अभी हम कटिहार के फलका में मौजूद हैं। फलका का मघेली पंचायत के वार्ड नंबर 14 जिसको धनेठा कहते हैं। देख लीजिए ये तस्वीर है। आप जो तस्वीर देख रहे हैं यह सरकारी जमीन में घर बनाने का नतीजा हो सकता है। यही तस्वीर है किस प्रकार से पुलिस के रहते हुए पुलिस को जो आदेश आया है कि इस घर को तोड़ना है क्योंकि यह सरकारी जमीन में है। हाई कोर्ट का आदेश है और देख लीजिए किस प्रकार से घर को तोड़ा जा रहा है। हम अपने दर्शकों को यह बताना चाहेंगे कि जमीन, सरकारी जमीन में अगर आप घर बनाते हैं या रहते हैं तो हो सके आपका भी हश्र यही होगा, हो भी सकता है। इसलिए जहाँ तक मुमकिन हो अपना छोटा सा ही घर बनाइए, लेकिन अपने ज़मीन में बनाइए। सरकार के ज़मीन में अगर आप बनाते हैं तो देखिए नतीजा यही हो सकता है। फिलहाल देखिए कि लोग को कितना परेशानी होगा, जो गृह स्वामी है इनको कितना परेशानी हो सकता है। यह माँ बाप जो घर बनाते हैं सरकारी ज़मीन में उनको समझना चाहिए। अगर आप सरकारी ज़मीन में घर बनाते हैं आप तो अपने ज़िंदगी को बिता लीजिएगा, लेकिन आपके बाल बच्चे को इसी तरीके का जो सामना करना पड़ता है परेशानी, वो आपको सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जहाँ तक हो छोटा सा ही घर बनाइए, लेकिन अपने ज़मीन में बनाइए साहब। नहीं तो आज देखिए कि ये बच्चे अब कहाँ जाएंगे, क्योंकि गरीब है। गरीब की तरह देखिए झोपड़ी भी है। अब यह गरीब कहाँ जाएगा, ये सोचने वाली बात हो सकती है। फिलहाल जितने भी लोग हैं जो अतिक्रमण सरकारी ज़मीन में किए हुए हैं वो समझ लीजिए कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। फिलहाल देखिए हम आपको और भी कुछ दृश्य दिखा रहे हैं। दिलीप गोस्वामी जो आज से पूर्व ही, ये आपका घर है? हाँ मेरा घर है। अच्छा। यहाँ मेरे भाई भतीजा सब भी रह रहे हैं, मेरे बेटे भी रह रहे हैं। हमने अपनी जमीन दे करके विद्यालय को बनाया। अगर सरकार के पास जमीन रहता तो वह विद्यालय सरकार के जमीन में क्यों नहीं बनाया, अपनी जमीन में क्यों नहीं बनाई? लेकिन आज पब्लिक ने जमीन दे करके इस विद्यालय को बनाया और हम खुद बिहार सरकार के जमीन में रहते हैं। आज बिहार सरकार का नतीजा है कि अगर अतिक्रमण होता है तो पूरे रोड में होगा, एक पर्सनल एक आदमी के घर में नहीं। एक आदमी के घर में अतिक्रमण नहीं होता, पूरे रोड में अतिक्रमण होना चाहिए। लेकिन एक आदमी पर्सनल, जब उसका रास्ता पूरा है, लेकिन वह प्रमोद गोस्वामी ने अतिक्रमण में डाल करके वो सब हम लोगों को घर तोड़वा रहा है। आज क्योंकि हम लोग बेघर हैं, कहाँ रहेंगे वह भी नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ दिलीप कुमार गोस्वामी। घर? ऐसे दिलीप गोस्वामी है, ग्राम धनेठा, पोस्ट धनेठा, थाना। इस घर के अलावा कहीं और जमीन नहीं है? और जमीन है, बिहार में है, जहाँ के रास्ता नहीं है। मैडम यहाँ अतिक्रमण, एक व्यक्ति का सरकारी ज़मीन में अतिक्रमण किया हुआ था तो उसका आज तोड़ फोड़ किया गया। तो इस संबंध में आप बताइए कि इसका पुनर्वास का क्या योजना है, क्योंकि आप लोग जनप्रतिनिधि हैं और आप ही लोग गरीब को देखिएगा।
इसलिए थोड़ा सा बताइए कि आपके द्वारा क्या क्या इनको सहूलियत प्रदान किया जाएगा। जी, सरकार के तरफ से ये घर तोड़ा गया है और हम यही चाहते हैं, जो गरीब आदमी का घर टूटा हुआ है, छोटा छोटा बाल बच्चा है, वो कहाँ रहेंगे। सरकार इसका उपलब्ध ज़मीन करा के बसाने की कृपा करें। जी हाँ, आप बताइए कि इनका पुनर्वास का सर क्या क्या आप लोग कर रहे हैं। देखिए, इन लोगों के द्वारा हाईकोर्ट का आदेश था जी, और कोर्ट का आदेश को इन लोगों के द्वारा माना गया है। जी हम प्रशासन से आग्रह करते हैं, जिस प्रकार आपके आदेश का इन लोगों ने उल्लंघन नहीं किया, जी तो उसी प्रकार इन लोगों के पास अपना आवास का कोई भूमि नहीं है। जी ये लोग सरकारी ज़मीन में रोड साइड में बसे हुए थे, और हम आग्रह करते हैं प्रशासन से, हम आग्रह करते हैं सरकार से कि इन लोगों को सरकारी भूमि या तो बंदोबस्ती प्रमाण पत्र या कहीं सरकार में रख के इनको बास्केट पर चाहे जिस प्रकार का मुहैया हो, इन लोगों का घर बसाना। आपका परिचय सर। हम जिला परिषद प्रतिनिधि क्षेत्र संख्या 1 फलका।